हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 12. ठीक है. सो द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज चुंबक. ओके, चलिए आगे चलते हैं. चुंबक की खोज. चुंबक क्या होता है? जो मैग्नेट होती है. अब इसकी खोज किसने की थी? एशिया माइनर ग्रीस में मैग्नीशिया नगर में एक गड़िया रहता था. वह एक लकड़ी का गट्ठर ले जाता था और एक लोहे की तार से बंधा रहता था. एक बार उसने ये लकड़ी का गट्ठर एक काली चट्टान पर रखा, जिससे उसकी लोहे की तार उससे चिपक गई. गड़िया डर गया क्योंकि उसने सोचा था कि कहीं चट्टान में कोई भूत या आत्मा तो नहीं है जो उसकी लकड़ी के गट्ठर को खींच रहा है. यह काली चट्टान वास्तव में लोहे की एक अयस्क थी. जब इसकी खोज हुई तो इसका नाम मैग्नीशिया शहर के आधार पर मैग्नेटाइट रखा गया. मैग्नेटाइट मतलब Fe3O4. ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है. संसार की पहली चुंबक थी. इसे प्राकृतिक चुंबक भी कहते हैं. इसमें दो मुख्य गुण होते हैं. यह लोहे के छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए इसे आकर्षण का गुण कहते हैं. यदि यह सुई के आकार में हो तो इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, इसलिए यह गुण शैक्षिक गुण जो है कहलाता है. चुंबक दो प्रकार की होती हैं. सबसे पहले प्राकृतिक चुंबक और दूसरी है कृत्रिम चुंबक. प्राकृतिक चुंबक कौन सी होती है? 12वीं शताब्दी में चुंबक का दैशिक गुण नाविकों द्वारा किया जाता था क्योंकि यह हमेशा उत्तर दक्षिण में ठहरता था. सबसे पहले स्वतंत्रता पूर्वक लटके पत्थर को लीडिंग स्टोन कहते थे. अब इसे लोड स्टोन कहा जाता है. वह चुंबक जो प्राकृतिक रूप में प्राप्त होती है प्राकृतिक चुंबक कहलाती है. प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली चुंबक मैग्नेटाइट है. यह लोहे का एक अयस्क Fe3O4 है. सेकंड आती है कृत्रिम चुंबक. वह पदार्थ जिसमें प्राकृतिक चुंबक के गुण कृत्रिम रूप से डाले जाते हैं कृत्रिम चुंबक कहलाती है. कृत्रिम चुंबक का किसी भी समय तथा किसी स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है तथा इन्हें चुंबकीय शक्ति प्राकृतिक चुंबकों की अपेक्षा अधिक होती है, ज्यादा होती है. कृत्रिम चुंबक कठोर स्टील से बनाई जाती है जिसे विभिन्न आकृतियों में ढाल दिया जाता है. सबसे महत्वपूर्ण तथा पर्याय प्रयोग में जाने वाली कृत्रिम चुंबक नाल चुंबक तथा छड़ चुंबक है. सबसे शक्तिशाली चुंबक मिश्र धातुओं से बनाई जाती है, जैसे एल्युमिनियम Ai, कोबाल्ट Co, निकिल Ni, लोहा Fe. इसे मिश्र धातु की छोटी चुंबक इतनी मजबूत है कि यह चुंबक अपने वजन से 100 गुना अधिक वजन उठा सकती है. ठीक है, जितना इसका वेट है इससे 100 जो डबल है वो ये उठा सकती है. चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ अब कौन से मैग्नेटिक होते हैं, कौन से मैग्नेटिक नहीं होते हैं? तो कुछ लोहे की कीलें, पेपर क्लिप, सुइयां, टीन के कैन, तारें, विभिन्न प्रकार के सिक्के, कागज तथा एल्युमिनियम की पत्ती एकत्रित करें. इनमें एक प्रत्येक के पास बारी बारी से छड़ चुंबक को लाएं. आप देखते हैं कि चुंबक केवल लोहे की कीलों, पेपर क्लिप तथा सुइयों को अपने ओर आकर्षित करती है. निकिल और कोबाल्ट की चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाते हैं. वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं. वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं. इनमें प्लास्टिक, घास, अभ्रक, कांच, सोना, चांदी तथा एल्युमिनियम आदि शामिल है. नेक्स्ट है चुंबक के गुण. अब इनके गुण क्या होते हैं? एक स्वतंत्र रूप से लटकी चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है. चुंबक के सिरे जहां इससे अधिकतर चुंबकीय शक्ति कार्य करती है चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं. स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबक का सिरा जो उत्तर दिशा में ठहरता है वह उत्तरी ध्रुव कहलाता है तथा स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबक का सिरा जो दक्षिण दिशा में ठहराता है चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहलाता है. ठीक है, यदि एक चुंबक को एक धागे से अधिक लटका दिया जाता है तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है. अतः उत्तर की ओर का सिरा उत्तरी ध्रुव मतलब उत्तर पोल कहलाएगा. ओके, और इसे N मतलब नॉर्थ पोल के नाम से N से इसे डिनोट करेंगे, द्वारा प्रदर्शित करते हैं. दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा में ठहरता है दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, मतलब साउथ पोल से हम कहते हैं. इसे S द्वारा प्रदर्शित करते हैं, नोटेशन करते हैं. नेक्स्ट है ध्रुवों पर चुंबक का आकर्षण अधिकतम होता है. जब एक छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे से भरे एक बॉक्स में डाला जाता है तो चुंबक के दोनों सिरों पर बुरादा सबसे अधिक मात्रा में चिपक जाता है. आकर्षण के ये क्षेत्र चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं. दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच आकर्षण बल ध्रुवों के पास आने पर बढ़ता है तथा उनके दूर जाने पर घट जाता है, कम हो जाता है. ठीक है, थर्ड है चुंबकीय ध्रुवों में आकर्षण.
चुंबक के समान ध्रुवों में प्रकृति कृष्ण और असमान ध्रुवों के आकर्षण होता है। यह पाया गया है कि जब क्षण चुंबक के उत्तर ध्रुव को स्वतंत्रतापूर्वक लटकी चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा प्रतिकर्षित हो जाता है। इसी प्रकार जब एक क्षण चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास लाया जाता है तो चुंबकीय सुई का दक्षिणी सिरा प्रतिकर्षित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चुंबकीय ध्रुव हमेशा युग्म में होता है। यदि एक चुंबकीय को बीच से तोड़ दिया जाता है तो टूटे हुए सिरों पर नए ध्रुव बन जाते हैं। यदि इन टुकड़ों में से कोई एक पुनः तोड़ा जाए तो प्रत्येक टुकड़ों में विपरीत प्रकृति के 2 ध्रुव फिर से बन जाते हैं। जैसे यही प्रक्रिया की जाती है तो यही परिणाम सामने आता है। आपको अगर एक मैग्नेट है, ठीक है, जिसके 2 पोल हैं, साउथ है और एक नॉर्थ है, अगर इसे बीच में से तोड़ देंगे तो ये आपका साउथ पोल अलग हो जाएगा, नॉर्थ अलग, और दूसरा साउथ नॉर्थ अलग। अगर इन्हें भी हम ब्रेक कर देते हैं तो जितने पार्ट्स में हम ब्रेक करते हैं उसका दूसरी साइड उसका अपोजिट साइड बन जाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया की जाती है तो परिणाम सामने आता है, अर्थात एक प्रकार की चुंबकीय ध्रुव हमेशा विपरीत ध्रुव के साथ रहता है। अतः यह स्पष्ट है कि चुंबक को अलग अलग उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव में नहीं तोड़ा जा सकता, चुंबकीय ध्रुव युग्म में रहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है, ये तो आपकी मैग्नेट हो गया, ठीक है, कि मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, दोनों नॉर्थ और साउथ की तरफ रुकते हैं। अब आता है आपका कंपास, जिससे हम डायरेक्शन पता करते हैं कि हमारी डायरेक्शन किस साइड है। चुंबक कंपास एक सरल उपकरण है जो वायुमान चालकों और नाविकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इससे वे अपने हवाई जहाज व पानी के जहाज की दिशा का पता लगाते हैं, मतलब हम अपनी डायरेक्शन पता लगाते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, चुंबकीय कंपास एक समतल द्वितीय एल्यूमीनियम बॉक्स से बना होता है जिस पर दिशाएं जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम आदि चिन्हित रहती हैं। ठीक है, यह आपका कंपास है, इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहाँ पर आपका नॉर्थ वेस्ट होता है, ठीक है, यहाँ आपका वेस्ट साउथ होता है, यहाँ ईस्ट साउथ होता है, यहाँ ईस्ट और नॉर्थ होता है। क्लियर, इसके केंद्र में एक नुकीली सुई होती है जिस पर एक चुंबकीय सुई लगी रहती है। यह सुई किसी भी दिशा में स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। बॉक्स के ऊपर एक वृत्तीय कांच की प्लेट लगी रहती है। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव को देखकर हम दिशा का पता लगा सकते हैं। कंपास के अंदर चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर व दक्षिण दिशा को इंगित करती है। ठीक है, ये भी हमेशा साउथ और नॉर्थ को ही नोटेशन करती है। ऐसी पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के आकर्षण के कारण होता है। सबसे पहले चीन के लोगों ने 800 साल पहले चुंबकीय कंपास को विकसित किया था। क्लियर, नेक्स्ट है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा दंड चुंबक है। आप जानते हैं कि एक स्वतंत्रतापूर्वक लटकी चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों ठहरती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भौगोलिक उत्तर पूर्व ध्रुव की ओर पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव रहता है। इसी प्रकार पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव रहता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है तो ये हमेशा थोड़ी सी टिल्ट रहती है। ओके, ध्रुव परस्पर आकर्षित करते हैं। अतः जब एक क्षण चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है तो पृथ्वी का दक्षिणी चुंबक ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करता है तथा उल्टे क्रम में भी। ऐसा पृथ्वी के चुंबकीय आकर्षण के कारण होता है, जिससे स्वतंत्रतापूर्वक लटकी चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में ठहरता है। ठीक है, क्योंकि वो उस साइड ही रुकता है। नेक्स्ट है चुंबकीय प्रेरण। अब चुंबकीय प्रेरण क्या है? जब एक क्षण चुंबक के पास एक लोहे का टुकड़ा रखा जाता है, यह चुंबकित हो जाती है और इसमें ध्रुवीय गुण आ जाता है। अतः चुंबक के प्रभाव से चुंबकीयकरण की यह घटना चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। नेक्स्ट है, जब एक लोहे के टुकड़े को चुंबकित किया जाता है, उसे मैग्नेटाइज किया जाता है, तो संपर्क वाले बिंदु पर विपरीत ध्रुव बन जाता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, मतलब जब हम यहाँ कील दिखाएंगे तो हमेशा अपोजिट पोल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर, तो अपोजिट पोल्स ही आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यदि एक स्थायी चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास एक लोहे की रील लाई गई तो यह संपर्क बिंदु पर दक्षिणी ध्रुव तथा दूसरे सिरे पर उत्तरी ध्रुव के साथ चुंबकित हो जाता है। 2 ध्रुवों के होने पर इस प्रकार कील चुंबकित हो जाती है तथा दूसरी कील को आकर्षित करने लगती है और इसी प्रकार ये इसे चुंबकित भी कर लेती है।
है, यह प्रक्रिया एक के बाद दूसरी कील छोड़कर बार बार की जा सकती है। आप इसे रिपीट अलग अलग कर सकते हैं। चुंबक बनाने की विधि, अब चुंबक बनती कैसे है? चुंबक बनाने की दो विधियां हैं। सबसे पहले एकल स्पर्श विधि। एकल स्पर्श विधि मतलब एक लोहे की छड़ AB को चुंबकित करने के लिए मेज पर रखे हैं। एक शक्तिशाली छड़ चुंबक को छड़ चुंबक के सिरे को स्पर्श करते हुए इसके ध्रुव के ऊर्ध्वाधर धर रखा जाता है। चुंबक को लोहे की छड़ के दूसरे सिरों की ओर चलाया जाता है, तब इसे उठाकर वापस खड़ी स्थिति में लाया जाता है। ओके, यह प्रक्रिया चुंबक को हमेशा उसी दिशा में चलाकर 10 से 12 बार दोहराई जाती है। यही प्रक्रिया को रिपीट किया जाता है। इसके बाद छड़ को पलट कर रखते हैं तथा यही प्रक्रिया को दोहराते हैं। छड़ को कुछ लोहे के बुरादे के पास लाकर परीक्षण किया जाता है। यदि छड़ उन्हें आकर्षित करती है तो इससे पता चलता है कि चुंबकित हो गई है, अतः लोहे की छड़ एक चुंबक बन जाती है। छड़ का प्रारंभिक बिंदु वही ध्रुव बन पाता है जो इस पर चलने वाली चुंबक का ध्रुव होता है। ठीक है, उपयुक्त विधियों से अधिक शक्तिशाली चुंबक नहीं बनती, अतः वैद्युत चुंबकें प्रयोग की जाती हैं। ओके, ज्यादा जो है मैग्नेटाइज वाली चुंबक नहीं बनती है। नेक्स्ट है चुंबकों के उपयोग। अब इनके उपयोग क्या हैं? कई बार चुंबक कार्य करने में उपयोग होती है। चुंबकों का उपयोग वैद्युत मोटर तथा जनरेटर बनाने में किया जाता है। इन मोटरों व जनरेटरों के बिना हम कंप्यूटर, टेलीविजन, लाइटें, वैद्युत हीटर या टेलीफोन नहीं चला सकते हैं। कुछ वस्तुएं जिनमें चुंबक का प्रयोग होता है जैसे टेप रिकॉर्डर, दरवाजे की घंटी, कंप्यूटर, टेलीफोन, कार क्रशर्स, स्क्रैप धातु खनिज आदि। कुछ ट्रेनों की पटरियों में चुंबक का प्रयोग होता है तथा पटरी पर चलने के लिए ट्रेन के भीतरी भाग में भी चुंबक लगती है। इन ट्रेनों में चुंबकीय प्रतिकर्षण का प्रयोग किया जाता है। यह ट्रेन 480 किलोमीटर पर घंटे की चाल से भी अधिक गति से चल सकती है। इन ट्रेनों का उपयोग जापान में होता है। ठीक है, जो आपकी ये मेट्रो ट्रेन दिखाई गई है। ओके, नेक्स्ट है कई बार चुंबकों का उपयोग चुंबकीय व अचुंबकीय पदार्थों को छांटने में किया जाता है। इन चुंबकों के उदाहरण हैं कैंडी तथा कोक वर्ड्स मतलब कूड़ा। स्लज से सिक्कों को अलग करने के लिए चुंबक का प्रयोग करते हैं जो उनकी मशीनों में लगी रहती हैं। धातुओं को उनके अस्कों से अलग किया जाता है। भोज्य पदार्थ उत्पादक भोजन बनाने वाली मशीनों में लगे लोहे के कणों को अलग करने के लिए चुंबकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्क्रिप आयर्न में धातुओं की छटाई करने के लिए वैद्युत चुंबक प्रयोग की जाती है। घरों में छोटी वस्तुओं को उठाने में हम चुंबक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चुंबक की से छोटी वस्तुएं उठाई जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक केन ओपनर्स हैं, सिलाई की पिन है। ठीक है, चुंबकों का प्रयोग आकर्षण व प्रतिकर्षण प्रदर्शित करने के लिए कंपास में किया जाता है। ओके, चुंबकीय कंपास का उपयोग पृथ्वी के नीचे धातु पात्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। चुंबक दिशा बताने में मदद करती है, वो आपको डायरेक्शन बताती है। चुंबकीय कंपास उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित करती है। ओके, सो ये आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अब इसके कुछ हम मुख्य बिंदु देखते हैं, मेन पॉइंट्स देखते हैं। ओके, चुंबक की खोज सर्वप्रथम मैग्नीशिया शहर में हुई थी। चुंबक प्राकृतिक तथा कृत्रिम रूपों में पाई जाती है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं जिन्हें उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ या साउथ पोल कहते हैं। चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। ठीक है, मतलब सिमिलर पोल्स आर रिपेल विद ईच अदर। ठीक है, वो रिपेल करेंगे, अलग करेंगे, और अपोजिट पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। चुंबक का प्रयोग हवाई जहाज व पानी के जहाजों में दिशा बताने के लिए मतलब डायरेक्शन बताने के लिए किया जाता है कि अगर आपको डायरेक्शन बतानी होती है। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।